रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। रुद्रपुर के अंदर गोली चलने की घटना सामने आई है जो कि थाना ट्राइजेंट कैंप की है और फिलहाल पुलिस के द्वारा अब तक यहां पर अपनी आमद दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके चलते फिलहाल परिवार के लोग खुद उस जिसके व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे। उसकी माता जी, दादी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यार दोस्त भी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो जो चश्मदीद है उनसे बात कर लेते हैं। ये बताओ कि आखिरकार क्या हुआ था, किस तरह से पूरी गोली कांड हुआ और किस तरह से गोली कांड चली है। वो मेरे घर पे बैठा हुआ था, काफी चार पाँच घंटे से घर पे बैठा हुआ था। तो उसका घर से कॉल आया कि घर पे जाना है, तो मैं उसको घर पे छोड़ने गया था। तो पीछे से वो लोग आए, उन लोगों ने हाथ उत मिलाया। हाथ उत मिलाने के बाद उसकी गोली मार दी। वो कम से कम 3 बंदे थे वो लोग और 2 तमंचे थे उनके पास। तो तमंचा दिखा के मैं तो उधर से भाग गया और वो भी भाग गया, पर ये 3 बंदे थे और बोल रहे थे कि हमारे भैया विधायक हैं, जो करना हो कर लेना। नहीं, क्या कोई बात हुई होगी, कुछ कहा होगा उन्होंने कि आखिरकार किस बात को लेकर उन्होंने गोली चलाई है? बात का तो कुछ नहीं पता, बात का तो कुछ नहीं पता, पर वो आए उन लोगों ने, ये तो पता नहीं कि क्या मैटर है क्या नहीं। उन्होंने आते ही गोली चला दी। आपको अब तक क्या कुछ पता चला? ये भैया उस बच्चे की माता, क्या नाम है जिसका? पहले इसको गोली मार दी, मारने के बाद में फिर घर पे गोली मार के आए। एक गोली घर में मारी है इन्होंने हमारे वहीं पे। ये कितने दिन पहले की बात है? ये तो अभी मारी है, तुरंत अभी मारी। पहले घर पे फायरिंग करी है? हाँ, नहीं, पहले बच्चों को मार लिया है, पहले बच्चों को मार दिया है गोली। पहले बाद में पहले गोली मारी है, फिर बाद में घर पे जाके गोली मारी है गोली दोबारा से। मैं बाहर निकल के आई, मैंने बैग कोई मर गया, किसी को गोली मार दी। तो जैसे ही मैंने आवाज ऐसे चीखी हूँ तो वो लड़के सब भाग गए वो लड़के। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक का हाथ रखा हुआ है, कि हमारा बाल। कौन लोग है, क्या नाम है उनका? जो लोग कह रहे हैं कि विधायक का हाथ हमारे ऊपर है, विधायक ने, उस लड़के का नाम है सूरज पांडे और उसके दोस्त है, सब चेले चाले हैं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो कहाँ पर गोली लगी है आपके बेटे के? टांग में लगी है। अच्छा, क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का? फिलहाल आप पहुंचे हैं यहाँ? अब आए हुए हैं, अभी तो आप ही लोग लेकर के आए या पुलिस लेकर के यहाँ पर आए? मैं लेके आया था। मैं रोड पे खड़ा था, मैं रोड पे खड़ा था, वहाँ पे इनके घर के सामने जैसी गोली चली, मैंने इनके घर की तरफ देखा, गोली मार के वो 3 लड़के वहाँ से भाग रहे थे। ठीक हो गया। फिर इतनी देर में ये लड़का उस गली से आया निकल के, इसने मेरे को तुरंत बताया कि उसकी गोली लग गई है अंकित के। मैंने अंकित कहाँ है? तो इसने बोला वो कबेले की तरफ पड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ से नाला पार करके वहाँ से मैं भागा, उसको मैंने वहाँ से उठाया, अंकित को सीधे गोदी में लिया। उसके बाद मैंने उसको ऑटो में बिठाया, ऑटो रोक के मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसके बाद ये और मैं सीधे उसको यहाँ लेके आ गया। तो क्या पुलिस को सूचना दी? हाँ, यहाँ पे आने के बाद सूचना दी है। फोन लगाया था मैंने, 112 पे फोन लगाया मैंने कि सर मेरे घर पे गोली चली है। पहले मेरे बच्चों को गोली मार दी, अब मेरे घर पे गोली मार के गए मेरे दूसरे बेटे को मारने के लिए। मतलब पहले आपके बेटे के पैर पे गोली मारी गई, उसके बाद फिर घर पे गए मारने के लिए गोली। और वहाँ पे कौन लोग थे उस मैं नहीं जानती उन लड़कों को, कौन थे कौन नहीं थे। और बाकी सर ये विधायक के साथ में फोटो है। हाँ, कह रहे हमारा ये एक फोटो भी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर विधायक के साथ में एक फोटो भी है। और कौन सा है, किस कलर? इसने गोली मारी है, ये लड़का है सूरज पांडे। ये शख्स दिखा रहे हैं जो सूरज पांडे, जिसका व्यक्ति का नाम है, ये कोने में बिल्कुल जो है, हाँ जी, ये शख्स है जिसके द्वारा गोली मारी गई है। और इसके ऊपर ये आरोप लग रहा है फिलहाल यहाँ पर कि गोली चलाने का। और यहाँ पर एक व्यक्ति को, क्या नाम है जिसको गोली लगी है? अंकित, जो कि शिवनगर का रहने वाला है और बिना किसी दुश्मनी के, रंजिश के चलते फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ पुराना विवाद था? कोई विवाद नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अभी बीच की, अभी 1 महीने की बात है, 3 तारीख की। 3 तारीख को तलवार मारी है उन्होंने और उसके सर में मारी है। उसी के साथ वाले लड़कों ने, उसी के साथ के लड़के हैं 10-15। और मैं लाके अस्पताल में 3 दिन रही हूँ, मैंने रिपोर्ट भी दी है, लेकिन उन लोगों ने मेरी कार्रवाई नहीं करी, सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और जाते हैं और जाके बच्चों को ही डांट के आ जाते हैं पुलिस वाले, और घर पे जाते हैं और उल्टे चढ़ के पुलिस वाले उल्टा हमारे घर पे जा रहे हैं। क्या वजह है? अब उनसे ही पूछो क्या वजह है। हमारे बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है। वही मार रहे हैं, वही मिल लेते हैं वहाँ जाकर। वो तो पैसा भर रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो दूसरे का खुद ही चौका बर्तन करते हैं, काम करते हैं। हमारा आदमी भी काम पे जाता है, हम भी काम पे जाते हैं और हमारा लड़का भी काम पे जाता है। पहले अशोका। क्या उम्र है आपके बेटे की? इसकी होगी 19-20 साल की उम्र। 19 की। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आपने देखा कि ये इमरजेंसी का वार्ड है रुद्रपुर के जिला अस्पताल का। और यहाँ पर लगभग 19 साल के व्यक्ति की गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद जो है फिलहाल पैर में गोली लगी है, जिसके चलते फिलहाल उसको यहाँ पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। परिवारजनों का आरोप है कि विधायक के किसी करीबी के द्वारा लगातार धमकाया जा रहा था और लगातार ये धमकी दी जा रही थी कि विधायक जो शिव अरोड़ा है रुद्रपुर के, उनका एक करीबी है, जो कि फोटो भी यहाँ पर दिखाया गया। क्या नाम है उस शख्स का? सूरज पांडे यहाँ पर नाम बताया जा रहा है कि जिस शख्स के द्वारा फिलहाल जो है विधायक का खौफ
बयां करते हुए उस व्यक्ति के द्वारा इस गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। परिवार के लोग पहले ही आशंका जता चुके थे, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से खुलेआम गोली चलाई गई है, उसके बाद पहले तो युवक के पैर में गोली मारी गई, उसके बाद उसकी मां का ये आरोप भी है कि उसके बाद उसके घर पे ये लोग पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर घर पे भी फायरिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं इनिशियल क्राइम है, जिसको लेकर के लगातार मणिकांत मिश्रा जो एसएसपी हैं उधम सिंह नगर के, वो लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अपराधी बेलगाम होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की गुहार है कि एसएसपी साहब इस तरह के बदमाशों पर भी अंकुश लगाएं जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल परिवार खौफजदा है। मैं एक बार कहूंगा अपने सहयोगी से कि तस्वीरें दिखाएं। परिवार खौफजदा है और इसके साथ ही परिवार का ये भी कहना है कि जिस तरह से उनके बेटे के साथ ये घटना हुई है, उसके साथ ही जी जी हो जाता तो मैं क्या ले लेती, पेट जी। में गोली लग जाती, आज तो टांग में लगी है, कल पैर में लग जाती, कहीं भी लग जाती तो मैं क्या करती, कहाँ जाती, किससे होती है के बताओ हैं? तो क्या डराने के लिए पैर में गोली मारी गई? क्या पता मुझे डराने के लिए मारी है, वो तो जान से मारने के लिए मारी है। छू के निकल गई, यहाँ से निकल गई, छू के जांग में निकल गई, वो तो पेट में ही लग जाती, वो तो पेट में ही लग जाती, बेटे की जान भी जा सकती थी। जान भी जा जान सकती से थी मारने के उसकी। लिए मारी तो ऐसे मैं क्या ले लेती तो मर जाता तो मारी थी गोली। हैं? तो कहीं ना कहीं परिवार का साफ तौर पर यह भी आरोप है कि जिस तरह से जांग में गोली लगी है, अगर ये पेट में लग जाती तो उनके जो एक परिवार का कमाने खाने वाला व्यक्ति था, जो उनका परिवार का एक इकलौता बेटा था, वो भी कहीं ना कहीं उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करे। और इसके साथ ही उन्होंने उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरह से ये आरोपी लगातार पनप रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रही खबर पड़ताल के साथ। नमस्कार।